Religion. We can form an idea about the religious life of the Indus people from the objects excavated from the different sites. Excavated means खुदाई में जो प्राप्त होता है, जो खुदाई की जाती है उसको excavated कहते हैं. Different sites अलग अलग जगह से. No temples have been found in any of the Indus sites. Indus sites कोई भी जितने भी Indus sites थे, चाहे वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, बांगरा, कोई से भी हो, कहीं पे भी कोई भी टेम्पल नहीं मिला. The Great Bath may have been a religious structure used for ritual bathing. ग्रेट बाथ जो है सिर्फ एक ही ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जो हो सकता है कि रिलीजियस बाथिंग, मतलब कभी कोई त्यौहार हो या कुछ ऐसे मौक़ों पे वहाँ पे हो सकता है बेदिंग की जाती होगी. एक्सकेवेटेड आर्टिकल्स सजेस्ट दैट पीपल वर्शिप्ड इमेजेस. हाँ, लेकिन खुदाई से जो आर्टिकल्स मिले हैं उससे पता चलता है कि लोग जो हैं वो इमेजेस की वर्शिप करते थे, मतलब पूजा करते थे. क्ले फिगर्स ऑफ अ फीमेल डेइटी हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेस. एक मिट्टी की फिगर मिली है जो एक औरत की है और वो कई जगह पे मिली है. इससे पता चलता है कि ये मदर हो सकता है, ये इनकी मदर गॉडेस रही हैं. दिस वन, ये सभी जगह ये वाली फ़ोटो मिली, कई जगह पे मिली, कई साइट्स पे. सम सील्स डिपिक्ट अ फिगर विथ 3 फेसेस. अच्छा, कुछ सील्स में, जो सील्स मीन्स ऐसे सील्स होते थे, मिट्टी के होते थे, चाहे वो राउंड हो चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, और उस मिट्टी क्ले के होते थे, फिर उनको पका के पक्का बनाया जाता था, उसी को सील्स कहते थे. इट डिपिक्ट अ फिगर विथ 3 फेसेस. ही हैज़ अ पेयर ऑफ हॉर्न्स ऑन हिज हेड एंड इज सीटेड इन अ योगिक पोस्चर. मतलब उनके सर पे सींग है और वो एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं. सम हिस्टोरिकल्स बिलीव, कुछ हिस्टोरिकल्स का मानना है कि वो लॉर्ड शिवा हैं और उनको यहाँ पे जो दर्शाया गया वो पशुपति नाथ का उनका रूप दिलवाया है, जिसमें लॉर्ड ऑफ बीस्ट कहते हैं. मैनी सील्स ऑल्सो डिपिक्ट द पीपल ट्री. अच्छा, बहुत सारी सील्स में पीपल ट्री भी बना हुआ है. इससे पता चलता है कि ये लोग इसकी भी पूजा, इसको भी मतलब बड़ा इसकी भी पूजा मानते थे और इसको भी धार्मिक समझते थे. A large number of amulets have been found. It suggests that people believed in evil spirits and so wore amulets to ward them off. Amulets मतलब होता है जो ताबीज़ टाइप की होती है कि पहना जाता था, कि लोग उसको बांध लेते थे कि अगर मतलब जैसे बुरी नज़र या किसी को भूत प्रेत और इन सब चीज़ों में विश्वास करते थे, कोई डरता था तो उसको पहन लेते थे कि कोई अगर बुरी आत्मा है तो वो उससे बचा रहेगा. सम एक्सकेवेटेड ग्रेव्स कंटेंड आर्टिकल्स सच. अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब खुदाई में कब्र मिली है, लोगों के वो कब्र मिली है, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स उस कब्र के अंदर, जैसे पॉटरी, ज्वेलरी, तो ये सब रखा हुआ मिला है. तो इससे ये पता चलता है कि द पीपल बिलीव दैट मे बी दे वर बिलीविंग दैट देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब दे नीड ऑल दिस आर्टिकल्स, सो दे केप्ट इट इन द ग्रेव. ऑक्यूपेशंस क्या थे? द हड़प्पन फॉलोड डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थे इनके. दे वर फार्मर्स थे, वीवर्स, पॉटर्स, ज्वेलर्स, मेटल वर्कर्स, टॉय मेकर्स, स्टोन कटर्स, सील कटर्स, bead makers, boat makers, masons and traders. Agriculture, it was the main occupation of the people. मतलब agriculture has been the main occupation of the people since very early. A toy model of a plow has been found. एक हल का एक मॉडल मिला है. इससे it suggests that people used plows to farm their lands. इससे पता चलता है कि वो लोग इससे अपनी यहाँ पे अपना वो करते थे, खेत जोतते थे. फार्मर्स प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल. मतलब इतना होता था कि सबको हो जाता था खाने भर को, इतना वहाँ पे पैदावार होती थी. कैटल रियरिंग भी यहाँ पे होता था. दे डोमेस्टिकेटेड कैटल लाइक शीप्स एंड गोट्स एंड दे वर यूज्ड फॉर मिल्क एंड मीट. मेटल वर्क, द ब्रॉन्ज स्मिथ मेड फिगर्स, टूल्स एंड वेपन्स. और जो ब्रॉन्ज स्मिथ्स थे जो ये मेटल से काम करते थे, जो उसका द फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल है, ये इट शोज दैट मास्टरी इन ब्रॉन्ज कास्टिंग. And the goldsmith made jewelry of gold and silver and precious stone. Bead making was an important occupation. Bead made of gold, silver, copper, semi-precious stones and shells have been found. What is bead? Bead का मतलब होता है मोतियाँ बनाने का एक बड़ा यहाँ पे प्रचलन था. ऑक्यूपेशन इसको बहुत फॉलो करते थे लोग, और कई मेटल्स की मोतियाँ बनाई जाती थी और ये बहुत जगह पे मिली हैं. स्पिनिंग एंड वीविंग वेर ऑल्सो कॉमन ऑक्यूपेशन. ये भी बहुत ही कॉमन ऑक्यूपेशन था. पॉटरी मेकिंग मीन्स ये जो घड़े वगैरह बनते थे और दिए और ये सब सुराही वगैरह चलती थी, वो पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन. पॉटरी मेकिंग में बहुत सारे बर्तन भी मिट्टी के उस टाइम चलते थे, तो दैट इज़ नोन एज पॉटरी.
पॉटरी मेकिंग है reached an advanced stage. इस टाइम ब्यूटीफुल रेडिश ग्लेज्ड पॉटरी, मतलब बहुत ही अच्छी सुंदर ग्लेज्ड पॉटरियाँ बनती थी, थोड़ा सा शाइनी होती थी, विद ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी बने होते थे उसमें, एनिमल फिगर्स विद देयर, ट्रीज, लीफ, मोटिव्स, मतलब इट ऑल हैज़ बिन डिस्कवर्ड. जो वहाँ से एक्सक्यूशन से मिला है, इट शोज़ ऑल दिस दैट दे वेर यूजिंग ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस टू मेक दिस पॉटरीज. ब्रिक लेइंग मतलब ईंटें. Huge brick structures indicate that bricklaying was an important occupation. The numerous buildings discovered indicate that masonry must have been a popular occupation also. मतलब जो इतनी सारी बिल्डिंग्स भी देख वहाँ पे जो मिली है उसमें भी पता चलता है कि ब्रिक्स यूज़ हुई थी, तो इससे पता चल रहा है कि दे वेरी फेमिलियर विद द मतलब ब्रिक लेइंग बहुत ही मेजर ऑक्यूपेशन था वहाँ पे. ट्रांसपोर्ट. मैनी टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुल्लक कार्ट्स मिले हैं इन द हड़प्पा. दिस हैज़ लेड हिस्टोरियंस टू बिलीव दैट बुल्लक कार्ट्स जो था इट वॉज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. शिप्स एंड बोट्स वर ऑल्सो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रेड. पीपल एक्सपोर्टेड सरप्लस गुड्स एंड ब्रॉट इन गुड्स दैट वर इन शॉर्ट सप्लाई. मतलब बहुत सारे जो यहाँ पे ज़्यादा होते थे, जिसमें जो चीज़ें जो गुड्स ज़्यादा होती थी उनको वो एक्सपोर्ट करते थे, एंड विच वे शॉर्ट इन सप्लाई दे यूज टू इम्पोर्ट ऑल्सो. बाहर से भी आया करता था. जैसे वाइल गोल्ड वॉज ऑब्टेन फ्रॉम साउथ इंडिया, मेटल्स कॉपर, टिन और सिल्वर जो है वो मेसोपोटामिया, पर्शिया, ओमान और अफगानिस्तान से आती थी. ट्रेडिंग लिंक्स विथ मेसोपोटामिया जो है इट हैज़ बीन प्रूवन बिकॉज मेसोपोटामियन सील मिली है इंडस साइड से, एंड दोज ऑफ इंडस इन द साइड्स ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया. मतलब दोनों जगह यहाँ पे इंडस साइड्स में मेसोपोटामियन सील मिली है और मेसोपोटामिया में इंडियन सील्स मिली है. All the trade may have taken place through barter system. What is barter system? Barter system का मतलब होता है मतलब अनाज के बदले अनाज. ये weights and measures ये भी बहुत important थे. and seals, more than 2000 seals have been, अब तक 2000 से ज़्यादा seals मिल चुकी हैं. they are flat हैं, square हैं या rectangular in shape हैं, and are made of clay. ये देखिए ये है seals इस तरह के, and stone के भी हैं and copper के भी हैं. They have human and animal figures such as that of a bull, buffalo और इन सब चीज़ों के बने हुए हैं. Goat, tiger and elephant with a few picture-like signs on the top. The seals were probably used by merchants to stamp their goods. ये किस लिए करते थे? यूज़ करते थे अपने गुड्स को स्टैम्प करने के लिए. The seals have inform us about the artistic skill, trade contacts, dress ornaments, religious belief and the script of the Indus people. नेक्स्ट स्क्रिप्ट. द इंडस स्क्रिप्ट हैज़ बीन एनग्रेव्ड ऑन न्यूमरस हिल्स. मतलब इनमें सब में ये जो है दीज आर ऑल द स्क्रिप्ट्स विच है, ये सब स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, लिपियाँ हैं जो खुदी हुई हैं. इन बट इन द अर्ली फॉर्म्स ऑफ राइटिंग डिस्कवर्ड इन इंडिया द स्क्रिप्ट इज़ पिक्टोग्राफिक. ये पिक्टोग्राफिक है एंड इट कंसिस्ट ऑफ साइंस दैट आर लाइक पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स. मतलब कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जो वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन ये स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डेसिफर्ड मीन्स पढ़ नहीं पाया है. कोई भी अभी तक इसको पढ़ नहीं पाया कि ये लिखा क्या है, क्या बताते हैं ये हमको. हिस्टोरियंस डिफर रिगार्डिंग द कॉजेज दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. डिक्लाइन का मतलब होता है ये इसका समापन, ये ख़त्म कैसे हुआ. हिस्टोरियंस में अलग अलग इनके व्यूज़ हैं कि किस तरह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई. सम ऑफ द कॉजेज सजेस्टेड आर एज फॉलोज. नेचुरल डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक आया हो, फ्लड आया हो या कोई बीमारी आई हो. ए चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस. रिवर से इंडस ने अपना रास्ता बदल लिया हो, तो क्योंकि अब पानी से ही उस टाइम सब कुछ होता था, सारे हमारी जो ज़रूरतें थी, पानी कोई वहाँ पे ऐसा तो था नहीं कि नल वगैरह हो या कुछ, तो रिवर से ही सब कुछ काम चलता था. तो अगर रिवर ने अपना रास्ता ही बदल लिया हो या उनका फ्लो चेंज हो गया हो, तो इसीलिए वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई. या तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया, और भिराना से ऐसा पता चलता है. दो द सिविलाइजेशन एंडेड एब्रप्टली इट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद एन इम्पॉर्टेंट लिंक टू द पास्ट. मतलब ख़त्म हो गई एकदम अचानक, लेकिन फिर भी इससे हमको बहुत कुछ पता चलता है अपने पास्ट के बारे में. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट, यू कैन आस्क मी और यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी. थैंक यू.